सैम कॉस्टास ऑस्ट्रेलियाई टीम का नया लड़का आज दिन का खेल खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाकर के पछता जरूर रहा होगा कि क्यों उन्होंने एक गेंद शेष रहते भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह से पंगा ले लिया और उसी एक गेंद में ही जसप्रीत बुमराह ने अपना बदला भी ले लिया। जी हां, बात कर रहा हूं सिडनी टेस्ट मैच के दौरान दिन का खेल खत्म होने से मात्र एक गेंद पहले हुई जसप्रीत बुमराह और सैम कॉस्टास के बीच झड़प की, जिसमें कि सैम कॉस्टास ने आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया। मैच बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, दिन भर अच्छे से चला मैच। हालांकि भारतीय बल्लेबाजी बड़ी खराब चली और पूरी टीम महज 185 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को दिन के आखिरी कुछ ओवर खेलने के लिए मिले थे और ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 9 रन बना भी लिए थे। दिन की सिर्फ आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी थी। स्ट्राइक पर थे उस्मान ख्वाजा, नॉन स्ट्राइक गेंद पर खड़े हुए थे सैम कॉस्टास, जबकि गेंद थी भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह के हाथों में। बस एक गेंद और फेंकी जानी थी और दिन का खेल खत्म हो जाना था। लेकिन यहीं पर सैम कॉस्टास को पता नहीं क्या मिर्ची लगी कि उन्होंने पंगा ले लिया भारत के बूम बूम बुमराह से। भाई हुआ यूं कि जब जसप्रीत बुमराह अपनी आखिरी गेंद फेंकने जा रहे थे तो सामने स्ट्राइक पर खड़े उस्मान ख्वाजा को कोई दिक्कत थी। उन्होंने बार बार उनको मना किया कि अभी गेंद मत डालिए और जब बार बार उन्होंने ऐसा किया तो जसप्रीत बुमराह थोड़े से झल्ला गए कि यार एक गेंद खेल लिए, खेल लो, क्यों ड्रामा कर रहे हो। उन्होंने बड़े फ्रेंडली अंदाज में कहा। उस्मान ख्वाजा और जसप्रीत बुमराह के बीच बड़े अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े सैम कॉस्टास को पता नहीं क्या सूझी कि वो जसप्रीत बुमराह से उल्टा सीधा बोलने लगे। शायद उन्होंने कुछ अपशब्द भी जसप्रीत बुमराह को बोले। अपने रनर अप पर जा रहे जसप्रीत बुमराह लौटे, उन्होंने सैम कॉस्टास को कुछ कहा। हालांकि यह बहस ज्यादा बढ़ती उससे पहले ही एम्पायर ने सुलह करा दी और उन्होंने बीच बचाव करा के दोनों खिलाड़ियों को शांत कर दिया। लेकिन भाई चिंगारी तो भड़क चुकी थी। सैम कॉस्टास को लगा कि उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज को पंगा लेकर के शांत करा दिया है, लेकिन जसप्रीत बुमराह तो कुछ और ही सोच करके बैठी थी। उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद डाली और इस गेंद पर उस्मान ख्वाजा कैच दे बैठे केएल राहुल को, यानी ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिर चुका था दिन की आखिरी गेंद पर। फिर क्या था, जसप्रीत बुमराह ने पहले तो कंफर्म किया कि केएल राहुल ने कैच पकड़ लिया। उसके बाद वो तेजी से कुछ कदम चले सैम कॉस्टास की ओर, बेहद तेज तर्रार मूड में। हालांकि अपने अनुभव को और अपनी परिपक्वता को दिखाते हुए जसप्रीत बुमराह सिर्फ कुछ कदम ही चले सैम कॉस्टास की ओर। उनके इस अंदाज से सैम कॉस्टास एकदम से सहम गए थे। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने नरमी दिखाते हुए वापस अपने कदम खींच लिए और अन्य खिलाड़ियों के साथ वो जश्न मनाने लगे। तो कुल मिलाकर के वाकया ये हुआ कि सैम कॉस्टास ना पंगा लेते ना उस्मान ख्वाजा का विकेट आखिरी गेंद पर गिरता। हालांकि इस पंगे का बहुत बड़ा फायदा भारत की टीम को दिखा। भारतीय टीम एकदम से यूनाइट हो गई। जैसे ही विकेट गिरा सभी खिलाड़ी सैम कॉस्टास के आसपास आकर के जश्न मनाने लगे। विराट कोहली भी आए, यशस्वी जायसवाल भी आए। फिर सभी खिलाड़ी वहीं सैम कॉस्टास के पास में ही खड़े होकर के यूनाइट दिखे। उन्होंने एक यूनिटी दिखाई और एक एग्रेशन भी दिखाया, जिसका फायदा निश्चित तौर पर भारतीय टीम को कल दूसरे दिन के खेल के दौरान जरूर मिलेगा। जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो यही एग्रेशन भारतीय गेंदबाज जरूर दिखाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक इवेंट ही बिखरी हुई टीम को एकजुट कर देता है और शायद सैम कॉस्टास का पंगा वही एक इवेंट है जिसने भारतीय टीम को यूनाइट कर दिया, जो उस्मान ख्वाजा का विकेट गिरने के बाद हमें यूनिटी दिखी भी। कुल मिलाकर के इस मजेदार वाकये के बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या अब भारतीय टीम पलटवार कर सकती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ स्पोर्ट्स के सभी अपडेट के लिए सफलता नामक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।